ली गई तलाशी। नमस्कार, राम राम हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हाई पावर वर्किंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि पंचकूला शहर में करीब 70,000 घरों से लगभग 200 टन प्रतिदिन कचरा निकालने का अनुमान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कचरे को डोर टू डोर कलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए साथ ही वाहनों पर जीपीएस के साथ साथ सभी घरों में आरएफआईडी लगाई जाए। इससे हर घर में कचरे का उठान सुनिश्चित होगा। तो वहीं निगम के पास भी वास्तविक जानकारी उपलब्ध रहेगी और अधिकारी निगरानी रख सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के किसी एक नगर निगम क्षेत्र में निगम अपने स्तर पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा, जिसके तहत निगम के सफाई कर्मचारी कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन करें। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयासरत है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए और कहा कि वह विपक्ष एनकाउंटर पर भी सवाल और जब पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया तो भी सवाल। विज ने आज ट्वीट करके कहा कि वार विपक्ष जब अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष ने कहा कि उनको शूट क्यों किया और पकड़ा क्यों नहीं, और अब जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई और पुलिस वालों ने हमलावरों को पकड़ लिया तो विपक्ष नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी। उन्होंने विपक्ष के सवाल करते हुए कहा कि विपक्ष का दीन और ईमान क्या है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 लोगों ने पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले भी झांसी पुलिस एनकाउंटर के दौरान अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम की भी मौत हुई थी और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर। वार भारत के विपक्ष जब अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर होता है तो आप कहते हो कि गोली क्यों मारी, जिंदा क्यों नहीं पकड़ा, उसको कानून के हवाले क्यों नहीं किया। सजा देने का काम आपका नहीं है, कानून का है। और अब जब अतीक और उसके भाई अरशद को किसी ने गोली मारी तो पुलिस ने तुरंत उनको पकड़ लिया, तो आप कहते हैं कि आरोपियों को पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी, उनको पकड़ा क्यों। क्या है आपका दीन और ईमान। वार भारत के विपक्ष। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर हमला किया है और कई तरह के सवाल किए हैं। अनिल विज ने कहा कि जब अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया तो विपक्ष कहता है कि उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, उसको एनकाउंटर क्यों किया, और जब अब अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रयागराज में हुई गैंगस्टर अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर विपक्ष के इल्जाम लगाने पर कहा कि उनकी गोली क्यों नहीं मारी। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि वार विपक्ष जब अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष ने कहा कि उनको शूट क्यों किया, पकड़ा क्यों नहीं, और अब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई और पुलिस वालों ने हमलावरों को पकड़ लिया तो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी। रतिया के गांव बुर्जा कुणाल और कनहेड़ी के पास गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आंधी से खेतों में आग भड़क गई। सूचना के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गांव में ढाड़ियों में पशुओं के झुलसने की भी खबर सामने आई है। आग के चलते करीब 100 एकड़ गेहूं की पक्की फसल जलकर खाक हो गई। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा चिन्हित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपराधियों पर प्रहार करते हुए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के तहत यहां पर जिला पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड धन्ना वासी पटियाला
को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 के प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के तहत जिला पुलिस द्वारा गठित 12 टीमों ने जिला पुलिस के चिन्हित 12 अपराधियों की धरपकड़ के लिए रेड की। इस अभियान के दौरान अपराध शाखा 2 की टीम ने इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी धन्नावासी पांड्रा जिला पटियाला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धन्ना के खिलाफ साल 2020 में थाना सदर पेहवा में अपने साथियों के साथ हथियार के बल पर शराब के ठेके से शराब और पैसे छीनने का मामला दर्ज है। उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार आज हमने गैंगस्टरों पर और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मोस्ट वांटेड थे उन पर हमने रेड की है। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक हमारे जिला कुरुक्षेत्र का मोस्ट वांटेड धन्ना है जो पटियाला का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। वो लगभग 2020 से फरार चल रहा था, उसके ऊपर एक डकैती का केस था। गृह मंत्री अनिल विज ने पास हर कोई ये आस लेकर पहुंचता है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। कुछ दिन पहले अम्बाला छावनी में बेटे के बाप की गाड़ी तोड़ने का सीसीटीवी सामने आया था, जिसके बाद अब बाप ने बेटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। आज अनिल विज के सामने पहुंचकर जल्द से जल्द बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और कहा कि उनका बेटा उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और कई बार वार भी कर चुका है। हालांकि बाप अपने बेटे को कई साल पहले जायदाद से बेदखल कर चुका है। बाप ने बेटे पर माफिया होने के आरोप भी लगाए। बता दें कि अम्बाला के कुछ दिन पहले एक युवक के कार को तोड़ने का सीसीटीवी सामने आया था। बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता की गाड़ी को तोड़ रहा था और कई बार अपने पिता पर वार करने की कोशिश की थी और जान से मारने की भी धमकी दे चुका है। जिसके बाद सुखपाल सिंह अपने बेटे की शिकायत गृह मंत्री अनिल विज के पास लेकर पहुंचा, जिस पर विज ने एक्शन लेते हुए थाने कॉल किया और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। माफी मांग के आ गया, मेरे को पता नहीं था, मेरा सारा भेद ले गया। भेद लेने से उसने मेरे ऊपर कोर्ट में कहता है मेरे को सारी जायदाद दे दे। जायदाद सारी मेरी अपनी बनी हुई है। उसने मेरी कार की कैमरे, मेरे पास सीसी फुटेज लगी हुई है, उसने मेरे कार को सारी तोड़ दी, स्कूटर मेरे तोड़ दिए। अगर मैं गलती से बाहर निकल जाता, देख मैंने सब बोला अंदर खड़े होके वो मेरा कत्ल कर देता। अम्बाला छावनी के लगभग 2000 दुकानदारों को गृह मंत्री अनिल विज की कोशिशों के बाद से नगर परिषद की दुकानों पर मालिकाना हक मिलने जा रहा है, जिस पर अनिल विज ने कहा कि अगर दुकानदार एक ही नक्शे पर दुकान बनाएंगे तो बाजार सुंदर लगेगी। वहीं दूसरी तरफ 100 गज से ज्यादा की जमीन पर बनी दुकानों के किराएदारों ने भी विज के समक्ष अपनी बात रखी और उन्हें भी मालिकाना हक देने की बात कही है। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से दुकानदार विज का धन्यवाद करने आ रहे हैं। अम्बाला छावनी मार्केट के विभिन्न एसोसिएशंस ने भी अनिल विज का धन्यवाद किया। ज्यादा जानकारी देते दुकानदारों ने बताया कि वो अनिल विज से मांग कर रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड की दुकानें भी फ्री होल्ड करवानी चाहिए। हर 5 साल बाद लीज रिन्यू होती है। उन्होंने कहा कि पहले प्रायोरिटी दुकानदारों को ही मिलनी चाहिए। साथ ही बता दें कि हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगने जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ इसके लिए निगरानी भी रखी जाएगी कि स्टाफ किस तरीके से काम करता है और लोग कैसा बर्ताव करते हैं। तो किस तरह से इसको अमल में लाया जाएगा और क्या फायदा होगा? लगा रहे हैं हम सारे थानों में, चौकियों में हम हमारा कैमरे लगा रहे हैं ताकि वहां पर जो है उसकी निगरानी हो सके कि किस प्रकार से हमारा स्टाफ वहां पे काम कर रहा है और लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सारा देखने के लिए। एक बहुत ही अम्बाला छावनी और हरियाणा के लिए ऐतिहासिक फैसला, और अम्बाला के लिए तो बहुत ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि अनिल विज जी ने जो 20 साल से पुराने दुकानदार हैं निगम के, उनको मालिकाना हक दिलाने की बात कही है और उन्होंने उसको मंजूरी दिला दी है। क्योंकि
आने वाली पीढ़ियां, जो पिछली पीढ़ियां थी किराए पे रह रही थी, आने वाली पीढ़ियां अपने आप को मालिक साबित करेंगी और इसके लिए पूरे अंबाला छावनी में खुशी का माहौल है। हर कोई दुकानदार, मार्केट वाले आके विज साहब का धन्यवाद करने उनके निवास स्थान पर आ रहे हैं। जैसे भी विज साहब ने नगर पालिका की सभी दुकानों को जो है फ्री होल्ड करवाया, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारी दुकानों के लिए भी कुछ किया जाए। ऑलरेडी कैंटोनमेंट बोर्ड की दुकानें हैं और इनकी जो है लीज बार बार 5 साल में रिन्यू होती है। हम चाहते हैं कि लीज जो है प्रायोरिटी हमें मिले, अगर हम नहीं लेते चाहे फिर किसी को मिल जाए। और विज साहब की वजह से ये मार्केट बहुत अच्छी बन चुकी है ऑलरेडी, और हम चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए मार्केट में दुकानें मिलें। कुरुक्षेत्र में नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए CIA-2 ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में शाहबाद के किशनगढ़ के रहने वाले रिंकू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने उसके कब्जे से 40 ग्राम अफीम बरामद की है। CIA-2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रिंकू अफीम बेचने का काम करता है, जो अपने घर के पास गली में खड़ा होकर नशेड़ियों को अफीम बेचता है। गुप्त सूचना पर पुलिस टीम गांव किशनगंज पहुंची तो एक व्यक्ति गली में खड़ा दिखाई दिया। काबू करने पर उसने अपना नाम रिंकू बताया। वहीं DSP शाहबाद के सामने तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 40 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नशा तस्करी पर रोक लगाते हुए हमारी CIA-2 की टीम ने एक लड़का रिंकू जो शाहबाद का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से हमने 40 जो ग्राम है वो अफीम बरामद की है और अभी उसको कोर्ट में पेश करके माननीय अदालत में पेश करके उसको रिमांड पे लिया जाएगा और वो कहाँ से लेके आता था और आगे किस किस को सप्लाई करता था पूरी चैन को अच्छी तरह से खंगाला जाएगा और पूरी चैन को तोड़ा जाएगा। कुरुक्षेत्र के थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुदा ने हॉल और लाइब्रेरी के साथ साथ मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। मंदिर और अन्य निर्माण कार्यों पर करीब 1.25 करोड़ का खर्चा होगा। विधायक सुभाष सुदा ने निजी कोष से 5 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की है। ग्रीन सिटी के नागरिकों ने मंदिर निर्माण के लिए 40 लाख रुपए दिए। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी। विधायक ने शहर के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से थानेसर हल्का के विकास पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है। इस सेक्टर 9 के लिए सीवरेज लाइन डलवाने के सहयोग करने लोटस ग्रीन सिटी के सामने मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। इससे पहले पलवल गांव में जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य करवाने, सिटी में ओपन जिम लगवाने, पौधारोपण अभियान में सहयोग करने, डस्टबिन और कुर्सियों का प्रबंध करने के साथ साथ बाहर के मुख्य मार्ग पर व्यवस्था करवाने का काम किया गया है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।